आइए आपके अपने चैनल डीके मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम आपके लिए आंसर की लेके आए हैं जो आप सुबह सुबह मैथमेटिक्स का एग्जाम देकर के आए हैं, 12वीं कक्षा का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कि हमने आपके लिए जो आंसर्स लेकर के आए हैं वो आपका बिल्कुल ठीक है ना। सेट यहाँ पर ई है, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या कोड जो है प्रश्न का वो आपका ई है। ई के मुताबिक हम आपको आंसर्स मिलाने वाले हैं। ठीक है, आपको पहले ही यूट्यूब पे बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे जो कि गलत भी है, कुछ मतलब सभी गलत नहीं है, कुछ कुछ गलत भी हमने देखा है एक दो में। ठीक है, हमने आपको प्योरली पहले हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया है, हल करने के बाद पूरा 100% श्योर होने के बाद हम आपको ये आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इससे मिलाइएगा, आपको बिल्कुल एक भी आंसर इधर उधर नहीं होने वाला है। जितना इस आंसर की के साथ आपको जितना सही होगा उतना 100% एग्जाम से आपको रिजल्ट में आने वाला है। ठीक है, तो इस आंसर की से एक बार अपने रिजल्ट को टैली करें और कंफर्म हो ले कि आपको कितने मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट कितने आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम आपको आंसर की मिला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है, तो ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे बिल्कुल। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको हम आंसर की दे रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर की दे करके, क्योंकि पहले ही हम सोल्यूशन करके आपको कंफर्म हो लिए हैं कि आपका आंसर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न कोड संख्या 3 है। ठीक है, जिनका अगर कोड बदला हुआ होगा, ई के अलावा दूसरा होगा, तो प्रश्न मिला करके अपना आंसर मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न सभी का वही है, सिर्फ आपका क्वेश्चंस बदल गया है, मतलब क्वेश्चन प्रश्न संख्या बदल गया। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है इंटीग्रल sec x बाई sec x प्लस tan x dx, जो इसका आंसर बनाने के बाद आपको बी आया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर बी हो गई। ठीक है, आई होप एक का आंसर बी हो गई, आप लोगों को सही होगा। ठीक है, आई थिंक। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन है इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx, जिसका भी आंसर आपका बी है। ठीक है, थर्ड नंबर सवाल है जिसका इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स dx, जिसका ऑप्शन आपको सी सही है। ठीक है, फोर्थ नंबर सवाल है इंटीग्रल 0 टू 3 एक्स dx, जिसका आंसर है आपका 9 का सी है, 4 का सी है 9/2। ओके, आई थिंक आपका सभी का सही जवाब हो रहा होगा और अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका बी है। ठीक है, मिला लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी आया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, dx है, 0 टू 2 का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप सभी का सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जितना जल्द हो सके करते हैं आप लोग, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर मिलाते रहिए, क्योंकि हम आपका कम समय लेंगे, क्योंकि आपको स्टडी भी करना है नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आपका यहाँ से, चलिए पहले वाला पेज का है, इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आपका आने वाला है बी है। इंटीग्रल 0 टू π/2 cos x dx है, इसका आंसर आपका 1 आया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ए है, log 2। ठीक है, इंटीग्रल dx बाई एक्स प्लस 1 है, 0 टू 1 इंटीग्रेशन है, तो आपका आंसर इसका log 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 0 टू π/2 log cos थीटा डी थीटा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आपको डी आया है, इसका आंसर आपका 0 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ए है 2। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है आपका 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है आपका डी है, π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, π/4 डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी है, e-1। 11 का आपको क्या मिला, e-1 है। ठीक है, आई थिंक 11 तक आप लोगों का बिल्कुल सही आया होगा, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस हम आपको लाइव क्लास में भी करवा चुके थे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 का आंसर आपका डी है, 0। ठीक है, 12 का आंसर, इसका लॉजिक भी हम लोग लाइव क्लास में देख चुके थे। ठीक है, फिलहाल आपका आंसर डी है, आंसर डी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका बी है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस है। 14 नंबर सवाल का 14 का आंसर आपका ए है, π/2। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, π/2 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका सी है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी सी करेक्ट है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर क्या है, सी है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी, 0। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 0 आने वाला है, यानी इस तरह से आंसर आपका डी मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या मिल गया, आपको डी मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 तो सिंपल जोड़ है। ठीक है, बहुत सारे इसमें डी भी मारे हैं, बी भी मारे हैं, तो ये गलत जवाब है। ठीक है, 18 का आंसर आपका डी है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, हमने बना के देख लिया है, आपको बिल्कुल जिनका डी है बिल्कुल 100% श्योर है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी डी है आपका, 19 का आंसर क्या है, डी है। ठीक है, 20 का आंसर आपका सी है, 20 का आंसर क्या है आपको, सी है।
जीरो आएगी, ठीक है। उसके बाद 21, 21 का आंसर भी सी है। 21 का भी आंसर आपको क्या मिला, सी मिला। 22 का भी आंसर आपको सी है, मिला लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 3 साइन इनवर्स एक्स का बराबर पूछ रहा है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ऑप्शन सी है 22 का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हम बता देते हैं आपको, डी है, -π/6। ओके, क्या है आंसर आपको, -π/6 है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी ऑप्शन डी करेक्ट है, डी होगा, ठीक है। साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ई होता है π/2 और साइन π/2 का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बनाने के बाद π/4 आया है, क्योंकि ये tan इनवर्स अंदर में सब 1 आ जाता है, तो आपको π/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है इसका, ठीक है। 25 का ऑप्शन सी है। 26 का आंसर आपका बी है, जीरो आएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालेंगे तो जीरो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी जीरो आने वाला है आपको, ठीक है। इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ही है, कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने मिला लिया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर 36 आएगा। पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 36 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको 4a आने वाला है, बी, ठीक है। इसको 3 बार, ए को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, तो आपको 4a आ जाएगा। उसके बाद 30 का आंसर आपका बी है, सममिता व्यूह। 30 का आंसर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का सही हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। 31 आपका है बी। 31 का आंसर क्या है, बी है। x/a प्लस y/b डायरेक्ट फार्मूला है, प्लस z/c बराबर 1 होता है अंतःखंड रूप में तल का समीकरण, ठीक है। तो 32 का आपका बी है। इसका जब दूरी सूत्र से निकालेंगे तो आपका 5√2 आ जाएगा। ये भी आपको दूरी सूत्र से निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का भी आंसर बी है, 13 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट इस तरह से आपका यहाँ तक का फाइनल जवाब हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 का जो आंसर आपका है बता दूं, सबको 1 कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, ए डैश है, हमको लगता है होल डैश होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 35, इसका आंसर 34 का ऑप्शन बी 1 हो गए। 35 का आंसर आपका डी, 35 का आंसर डी, 2 cos 2x आपका हो गया, ये डायरेक्ट डीसी है, ठीक है, 2 cos 2x। उसके बाद 36 का आंसर जो है आपका k sec स्क्वायर kx, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 36 का आंसर क्या मिल गया, डी मिल गया। 37 का आंसर सी है। 37 का आंसर सी है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे प्रत्येक में, तो आपको सी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 38 का भी आंसर आपका बी है। 38 का आंसर फाइनली आपको क्या मिला, बी मिला, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कहता है, देखिए 39 का आंसर आपको बस इंटीग्रल 0 to π/2 cos x dx है। इसका आंसर आपको 1 आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, 1 आएगी। उसके बाद 40 का आंसर आपको बी सी आने वाला है। क्या आने वाला है, सी आने वाला है। तो 40 का जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ए आ जाएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उसके बाद 41 का ऑप्शन आपका सी, 41 का भी इसको सरल करने के बाद ए बराबर बी है, तो ए का वैल्यू 4 आया ही है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुई, ठीक है। उसके बाद है आपका 42 का आंसर भी सी है, π/4, tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी 42 का आंसर ए है, π/4। ये क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर π/4, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। 41 का भी सी, 42 का भी सी मिला। 43 का भी सी ही है, जीरो आएगी, ठीक है। यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 और cos π/2 का वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे 44 से हम लोग देखते हैं। आपका 44 में आपका क्या कह रहा है, 44 में आप जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो आपको फाइनली इसका 1 आने वाला है, ठीक है। तो इसका 1 हो गया। 45 का आंसर आपको बता दूं बी आने वाला है। 45 का आंसर क्या आने वाला है, बी आने वाला है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा ओके देख लीजिए। 44 का भी आपका बी आंसर है, 45 का भी आंसर बी है, ठीक है। और 46 का आंसर आपका सी है, -π/2। ओके, उसके बाद 47 का आंसर है आपका सॉरी 1 है, तो आपको सब में 1 1 1 3 3 कॉमन आ जाएगी, ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 3a आ जाएगी, ठीक है। 47 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, 3a आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 48 का आंसर आपका ए डॉट ए, सॉरी ए डॉट ए है ना, तो जीरो नहीं बल्कि ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है इसका।
ठीक है, यानी 48 का ऑप्शन सी करेक्ट है, मॉड ए का स्क्वायर होगी। ठीक है, डॉट है इसीलिए, अगर क्रॉस रहता तब जीरो होती, यहाँ पर डॉट है इसीलिए मॉड ए का स्क्वायर होगी। ठीक है, तो 48 का आंसर फाइनली आपको मॉड सी मिल गई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 पर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो है 49 का आंसर 1/2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, लेमडा का वैल्यू 1/b। ठीक है, 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो है, इसका आंसर आपका डायरेक्ट, ये तो फार्मूला है मापांक निकालने का, √x² + y², ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 51 का आंसर आपको 1/2x है, सी है। ठीक है, 51 का आंसर 1/2x है, सी है। उसके बाद 52 का आंसर जो है आपका सी है, -4 sin 2x। ठीक है, तो इस तरह से 52 तक हमने मैच कर लिया है। आई थिंक आप लोगों का सभी सही जवाब आता रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट सवाल है 53 से क्या कह रहा है देख लीजिए। 53 का आंसर आपका ए है। 53 का आंसर क्या है, e⁻x - a। उसके बाद 54 का आंसर है सी, 24x। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 बार डीसी करना है। कोई आदमी 1 बार डीसी करेंगे तो 4x क्यों आएगा, जो ऑप्शन ए मारे होंगे, तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर डी क्यू है, मतलब इसको 3 बार डीसी करना है, तो आपका ऑप्शन जो है सो आपको क्या मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, तो 54 का आंसर आपको सी है। 55 का आपका आंसर बी है। 55 का आंसर क्या है, बी है। ये डायरेक्ट आपको डीसी करना था। ठीक है, तो 55 का आंसर क्या मिल गया, डी मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, 56 का आंसर आपका सी है। 56 का आंसर क्या है, सी है, 4e⁻2x। ठीक है, हाँ, 4e⁻2x। ठीक है, उसके बाद 57 का फाइनली आंसर आपका डी है, n/x। 57 का आंसर क्या है, n/x। उसके बाद 58 का आंसर बी है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो आपको मेनी वन नहीं, मेनी वन है, आप प्लस में इसका 3 बचा हुआ है, मतलब इनटू है, मतलब आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए, मेनी वन इनटू फंक्शन कहिए या अनेक है कि अंतक्षेपी, एक ही बात है, हिंदी में हो गए, तो 58 का ऑप्शन बी हो गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 तक हम लोगों ने मिला लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपको दे दिया है, f(x) बराबर दे दिया, तो f इनवर्स x निकालेंगे तो आपको 1/3x + 4, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 60 का आंसर आपका डी है। 60 का आंसर आपको डी है, माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 61 का आंसर सी है, xy = k। ठीक है, ये सब लाइव क्लास में करा चुके थे, जो भी आदमी लाइव क्लास कर लिए होंगे, आई होप कि वो लोग बहुत अच्छे से बना करके आए होंगे। ठीक है, क्योंकि सारा लाइव क्लास में सब क्वेश्चन सब कराया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब 62 का सवाल देख लीजिए आप लोग। 62 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, जो पिछले लाइव क्लास है उसमें बहुत सारे में हमने देखा है, जो यूट्यूबर डाले हैं उनमें मैंने कई का देखा है कि आंसर आपका बी लगाए हुए हैं, x/y², जो कि गलत है, सॉरी, ए लगाए हुए हैं y/x, जबकि ये जो डीसी है वो x/y का है। किसका है, x/y का है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 63 डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए 64 का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 64 का ऑप्शन क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ओके, एक सेकेंड, चलिए 64 का क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, 65 को मिलाते हैं। ठीक है, 65 देख लीजिए क्या कहता है, XYZ है, तो ये इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है। ठीक है, तो आपका फाइनली 65 का आंसर डी है। 66 का करेक्ट आंसर भी डी है आपका। ठीक है, उसके बाद 67 का करेक्ट आंसर आपका बी है। ठीक है, log 3, जब इसको डीसी करेंगे तो आपको 3⁻x कट जाएगी और log 3 बच जाएगी। ठीक है, 68 का करेक्ट आंसर आपका सी है। 68 का करेक्ट आंसर आपका सी है। और 69 जब इसको आई क्रॉस जे जो है सो के है, के क्रॉस के 0 हो जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगी। ठीक है, तो 69 का आंसर आपको ए मिल गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज आपका क्या कह रहा है देखेंगे जरा गौर से। 70 नंबर सवाल से आपको 70 नंबर है, इंटीग्रल log 2 dx, जिसका आंसर आपका सी है, x log 2 + k।
ठीक है, तो यहाँ से आपका सी हो गई। 71 नंबर सवाल का भी ऑप्शन सी है, 0 होगी इसका आंसर, क्योंकि लंब होता है तो ए डॉट बी 0 और पैरेलल होता है तो ए क्रॉस बी बराबर 0। ये रिजल्ट हम लाइव क्लास में आपको बता चुके थे। चलिए 72 का जो आंसर होगा उसका आंसर आपका बी है। 72 का क्या आने वाला है, बी आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हाँ 72 का ऑप्शन बी मिल गया, 73 का ऑप्शन सी मिल गया, 73 का ऑप्शन आपको सी मिल गया। ठीक है, उसके बाद 74 का जो ऑप्शन है बी मिल गया। 74 का आंसर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर मॉड हो गए, मॉड एन का होल स्क्वायर है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगी। ठीक है, तो 74 तक हमने मैच कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम लोग, देखिए बहुत ही कम समय में आपका सारा आंसर क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 का आंसर आपका यहाँ पर एक्स वाई जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन होती है और सबका स्क्वायर करने के जोड़ने पर 1 होती है। ये रिजल्ट ही है डायरेक्ट, तो इसका आंसर डी हो गई। तो 75 का आंसर डी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, ये दोनों के बीच का जब एंगल निकालेंगे तो 90 आएगी, अर्थात π/2 ऑप्शन ए करेक्ट है। 76 का आंसर ए हो गई और 77 का आंसर जो है सो आपका सी मिल गई। ठीक है, जब स्वतंत्र घटनाएं होती है तो सबका जब पी ए बी सी जो होता है सबका पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के इक्वल होती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल 77 तक हम लोगों ने कर लिया। आई होप आप सभी का अच्छे से मिल रहा होगा, सही सही आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए 77 तक हो गई। अब 78 का आते हैं। पी ए प्लस पी ए डैश, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गई। 78 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 79 का जब 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको थोड़ा वैल्यू फाइंड आउट करके लगाएंगे तो इसको आपको आ जाएगा आंसर बी आ जाएगा, पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 80 का देखिए, यहाँ अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इसको जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के बाद आपको एक ओरिजिन और 4,0 और 0,4 और सबका वैल्यू एक 0 आएगा, 12 आएगा और 16, तो इसमें मैक्सिमम 16 है, तो आपका 16 फाइनल आंसर हो गई। ठीक है, तो 80 का आंसर आपका सी हो गई। ठीक है, 80 का आंसर क्या हुआ, सी मिला। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका 81 का आता है, बस डीसी पे आधारित सवाल है। देख लीजिए कितना, केवल डीसी करना है ना, तो डी बाई डी एक्स tan एक्स स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन बी है। 81 का ऑप्शन बी है, 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 82 का आंसर सी है। सब डायरेक्ट डीसी करना है ना, इतना आसान सवाल सब आपको पूछा है। आई होप कि आप सभी आदमी बहुत अच्छे से बना करके आए होंगे। 83 का आंसर अभी आपका सी है। ठीक है, उसके बाद 84 का आंसर डी है। ठीक है, tan साइन रूट एक्स है, तो इसका डीसी करने पर आपको रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगी। तो 85 का आंसर आपका बी है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 85 तक हम लोगों ने मैच करा लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 86 से देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 85 तक मैच करा लीजिए और उसके बाद 86 आपका ये डीसी है, तो इसका तो आंसर आपको 0 होने वाला है, ऑप्शन आपका इसका सी है। ठीक है, उसके बाद 87 इसका कॉन्स्टेंट, तो आपको π/2 आ जाएगा, π/2 कॉन्स्टेंट का डीसी 0, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है 87 का। उसके बाद 88 का आंसर सी है। ठीक है, 88 का आंसर सी है, log x-1, और 89 का आंसर आपका सी है। इसका ऑर्डर पूछ रहा है, जो 2 है, हाईएस्ट 2 बार है। ठीक है, डीसी किया हुआ है। और 90 का आंसर आपको डी आया है। 90 का आंसर क्या है, डी है, x³/3 माइनस एक्स प्लस के। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इतना आपको आ जाएगी। तो 90 तक हमने मैच करा लिया। बस अब मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 91 पे आते हैं हम लोग। 91 आपका सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए। वही ओमेगा क्यू है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, सबका निकालेंगे तो इसका आंसर आपको 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 92 का आंसर आपको बी मिल जाएगी, π/3। 92 का आंसर बी मिल जाएगी, π/3। ठीक है, उसके बाद 93 का आंसर ए प्लस ए डैश अवश्य होगा, सम्मित आव्यूह। ठीक है, ए प्लस ए डैश होता है सम्मित, ए माइनस ए डैश होता है विषम सम्मित। तो इस तरह से फाइनली 93 का ऑप्शन ए मिला। 93 का ऑप्शन क्या मिला, सम्मित आव्यूह। ठीक है, तो चलिए 93 तक हम लोगों ने मैच करा लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज 94। ठीक है, 94 का आंसर आपका बी है, 1। ठीक है, जब ए स्क्वायर निकाल करके बी के इक्वल करेंगे तो लेमडा स्क्वायर बराबर 1 है, यहाँ से लेमडा -1 बराबर 2,
तो फाइनली वैल्यू पहला से आएगा लेमडा का मान +-1 और दूसरा से लेमडा का वैल्यू केवल +1, यानी दोनों मिलाकर के अगर हम मैच कराते हैं तो केवल 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 95 का आंसर आपको ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगी। ठीक है, 1 आएगी इसका डिटर्मिनेंट, तो अगर 0 आ जाती है तो अस्तित्व नहीं है, 0 नहीं आया तो अस्तित्व में है, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है 95 का। और 96 का लंब इकाई सदिश पूछ रहा है। ठीक है, किसी तल पर लंब इकाई सदिश जो होता है वह यूनिक होता है। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, 96 का ऑप्शन ए करेक्ट हुई। ठीक है, 96 का जो आंसर है आपको ए होगी। ठीक है, हमने देख लिया है, इसका आंसर आपको करेक्ट 1 है। ठीक है, ए है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, लास्ट पेज है। तो इस तरह से आपका फाइनली आंसर और आपकी इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई। तो आइए अब नेक्स्ट पेज जो आपका बच गया है वो है 97। 97 का ऑप्शन बी है, इसका जब ए डॉट बी निकालेंगे तो आपको -5 आने वाला है। उसके बाद 98, ये तीनों है तो इसका वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 99 आई क्रॉस के है, इसका वैल्यू -j होता है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और 100 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, -b क्रॉस ए होगी। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस में उल्टा करने पर माइनस लग जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आंसर की से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो बना के आए हैं सही होगी आप सभी का। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे प्रदर्शन किए होंगे, और जो आदमी लाइव क्लास किए होंगे उनका तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आने चाहिए। तो चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी को अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। तो चलिए, और आप भी अगर इस तरह के मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट डे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं, क्योंकि लाइव क्लास भी हम चलाते हैं, ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जब भी हम लाइव हो चाहे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और उसका फायदा आप उठा सके। ठीक है, जैसे जो आदमी लाइव क्लास किए होंगे, आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़े होंगे, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे के लाइव क्लास में हम लोग करा चुके थे। ठीक है, तो चलिए आप सभी से अब हमें दीजिए इजाज़त कि नेक्स्ट डे हम फिर आपको इसी तरह के अगर अच्छे उपयोगी वीडियो लेकर के आपके लिए आए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में क्या कीजिए आप सभी आदमी कि अब पढ़ाई को स्टडी कीजिए, मतलब स्टार्ट कर दीजिए, जो नेक्स्ट डे एग्जाम है उसके बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और उसको इतनी तरीके से जो अभी एक रात आपको बची हुई है, ठीक है ना, इसमें इतने अच्छे से मेहनत कीजिए कि कल आपको काफ़ी अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कभी न्यू वीडियो के साथ। ओके।